नमस्कार। स्क्रीन पर जो हमें येलो कलर का बॉक्स दिखाई दे रहा है, मैं जानता हूं कि इनसे अनजान नहीं है। ये मल्टीमीटर कहलाता है, ये डिजिटल मल्टीमीटर है और इसके उपयोग के बारे में भी आप जानकारी हासिल कर चुके हैं। आइए जानते हैं कि ये मल्टीमीटर में कौन कौन से फॉल्ट आते हैं और इसके अंदर क्या क्या होता है, इसके बारे में हम आज जानकारी हासिल करेंगे। तो सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वो शुरुआत करें। हाँ, देखेंगे आज हम डिजिटल मल्टीमीटर जिसमें कि हमें यहाँ पर डिजिट में अंक वगैरह जो भी दिखाई देते हैं, ये अंक जो होते हैं, जो भी जब भी हम एसी वोल्टेज, डीसी वोल्टेज वगैरह नापते हैं तो उस समय यहाँ पर डिस्प्ले पे हमें स्क्रीन पर हमको अंक देते हैं कि जिसमें ये समझ में आता है कितना वोल्टेज है, कितनी वैल्यू का मान है, कितनी वैल्यू के अंतर्गत कम है, ज्यादा है। यानी किसी भी प्रकार के कंपोनेंट्स हो या फिर वोल्टेज रीडिंग हो, चाहे एसी वोल्ट हो, डीसी वोल्ट हो, वो सभी चीजों का पता हमें इसके डिस्प्ले स्क्रीन पर पता चल जाता है। और इसके अलावा इसमें एक और इंपॉर्टेंट रीडिंग होती है, बीप कंटिन्यूटी रीडिंग होती है, जिसपे मीटर को लगाते हैं हम तो यहां से हमें बीप प्राप्त होता है। ये देखेंगे आप इस तरीके से। अब चूंकि बात करेंगे हम रिपेयरिंग की, डिजिटल मल्टीमीटर को रिपेयरिंग किस प्रकार से किया जाता है और इसमें मुख्य रूप से फॉल्ट कौन से बनते हैं। तो जैसे कि अभी आपको बताया गया कि इससे हम एसी वोल्टेज, डीसी वोल्टेज, कंटिन्यूटी, बीप टेस्टिंग रीडिंग, ये जो सभी चीजें हम जो मल्टीमीटर से यूज करते हैं, यदि इस दौरान कोई फॉल्ट आता है, जैसे फॉल्ट का मतलब वोल्टेज हमको सही प्राप्त नहीं हो पा रहा, या बीप कंटिन्यूटी प्राप्त नहीं हो पा रही है, या किसी कंपोनेंट्सों की वैल्यू हम चेक अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, इसमें दो तीन प्रकार की कंडीशनें बनती हैं। या तो वैल्यू शो नहीं कर रहा, या पूरा डैमेज तरीके से मल्टीमीटर काम कर रहा है कि बिल्कुल शो नहीं कर रहा किसी भी प्रकार का कोई कंपोनेंट, या वोल्टेज हो या मान हो बहुत लो कंडीशन में शो कर रहे हैं, बहुत कम कंडीशन में मान बता रहे हैं, जो उसकी वैल्यू होनी चाहिए वह वैल्यू शो नहीं कर पा रहा। तो ये सारी कंडीशनें जो होती हैं डिजिटल मल्टीमीटर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम की होती हैं। इसका मतलब होता है कि डिजिटल मल्टीमीटर में कुछ ना कुछ फॉल्ट आ गया है, जिसके कारण ये इस प्रकार से वैल्यू बन रही है। अब यदि इस कंडीशन में फॉल्ट आता है तो हम मल्टीमीटर को किस प्रकार से रिपेयरिंग करेंगे और किस प्रकार से उसको हम जानेंगे कि कैसे कैसे फॉल्ट बनते हैं, नॉर्मल कंडीशन क्या होती है इसकी रिपेयरिंग की। ठीक है, उसके पहले सबसे पहले हम आपको बता दें, यहां पर इसमें दो प्रॉब लगी हुई है, एक ब्लैक प्रॉब और एक रेड प्रॉब। तो प्रॉब्स भी फॉल्ट आता है, प्रॉबों का भी फॉल्ट आता है, और प्रॉब बहुत अधिकतर देखा जाता है प्रॉब खराब होती है। मल्टीमीटर तो क्या ज्यादा होना खराब, लेकिन प्रॉबों का फॉल्ट ज्यादा आता है। इसलिए आता है क्योंकि प्रॉब जो होती है हमेशा हम यूज करते हैं, थोड़ा खिंचती रहती है, तो वायर जो है यहां से कट जाते हैं, जिसके कारण ये फॉल्ट बन जाता है, या तो बिल्कुल डेड पोजीशन में बन देता है, या कुछ वैल्यू ही यहां से बीप कंटिन्यूटी शो करना बंद कर देता है। तो प्रॉब का फॉल्ट इजी तरीके से हम चेक कर सकते हैं। कैसे चेक कर सकते हैं? इसको हम बीप कंटिन्यूटी पे लगाएं और इसके बाद दोनों प्रॉब को आपस में जोड़ेंगे। ये यदि इस तरीके से बीप प्राप्त ना हो, कंटिन्यूटी प्राप्त ना हो, तो समझ जाइए कि मल्टीमीटर की प्रॉब खराब है। फिर हम जो है दूसरी प्रॉब रिप्लेस करके लाके चेक कर सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है, चेक करके तो ये कट जाती है प्रॉब, उसके कारण भी प्रॉब्लम एक फॉल्ट तो ये बनता है। यदि इसके अलावा इंटरनल फॉल्ट कोई बनता है मीटर से, इंटरनल फॉल्ट मतलब लो वैल्यू का या बजर का फॉल्ट बनता है, तो उसको किस प्रकार से हम रिपेयर करेंगे, है ना, वो देखेंगे। छोटी सी एक जानकारी चाहिए कि ये जो प्रॉब है, ये अगर मान लो ब्रेक हो गई, हाँ, तो मेरे ख्याल से मार्केट में तो अवेलेबल होगी। बिल्कुल, हाँ। लेकिन कई बार मैंने देखा है कि जनरली ये बीच से कहीं नहीं ब्रेक होती है, वो जहाँ कनेक्टिंग पॉइंट्स होते हैं, हाँ, वहीं से कटती है। हाँ। तो क्या हम बिना उन कनेक्टर्स के हम क्या एक सामान्य से दो वायर यूज नहीं कर सकते हैं? नहीं, कर भी सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमेशा हमको दिक्कत बनेगी। प्रॉब्लम ऐसी बनेगी कि बार बार आप लगा नहीं पाएंगे। यदि यहां तक सही है और यहां से है तो हम दूसरे बार लगा के चेक कर सकते हैं। फिर हमें यहां के लिए कनेक्टर चाहिए रहता है, क्योंकि इस पे लूज नहीं होना चाहिए यहां पर। ये
ये फंसा हुआ पॉइंट होता है, जो पॉइंट ये फिक्स बैठता है, क्योंकि यहाँ वैसे ही भी एक डिजिटल मल्टीमीटर में एक्यूरेट वैल्यू चेक होती है, बहुत कांस्टेंट पकड़ करके हमें कोई भी कंपोनेंट से वोल्टेज चेक करना पड़ता है। यदि किसी प्रकार से लूज कांटेक्ट होगा तो फिर सही वैल्यू और सही वोल्टेज का पता हम नहीं कर पाएंगे, और करेंगे ये तो बार बार मिसिंग होगी। तो ज्यादा है ना, ये है कि आप प्रॉप को चेंज कर दें तो ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि इससे कभी कभी ये है कि हम एसी कुछ भी ऐसे हाई वोल्टेज भी नाप रहे हैं तो उससे हम सावधानी उससे हमारी बराबर बनी रिस्क, क्योंकि रिस्क भी बनी रहती है ना। तो एक कंफ्यूजन हमारे दिमाग में हमेशा बना रहता है। फिर अब हम देखेंगे इसके इंटरनल फॉल्ट, कि इसके इंटरनल फॉल्ट को हम कैसे बना सकते हैं, और वो मुख्य फॉल्ट। तो सबसे पहले हम मीटर को स्विच ऑफ कर दें, क्योंकि अत्यधिक देर चालू रहने पर मीटर का बैटरी का लॉस होता है। ठीक है, अब हम मीटर पे देखेंगे, यहां पर दो स्क्रू लगे हुए हैं। अब इन स्क्रूओं को हम आपस में एक प्रैक्टिकल के रूप में मीटर यूज करेंगे। ये देखिए आप, तो स्क्रू लगे हुए हैं, इन स्क्रूओं को अलाइनर के माध्यम से, स्क्रू ड्राइवर के माध्यम से खोलेंगे। ये देखिए, इस तरीके से हमने दो स्क्रू खोल लिए हैं। अब ये आसानी से ये बाहर आ गया। ये बैटरी है जिससे मीटर चल रहा है, ये बजर है, ये आईसी लगी हुई है जिससे कंप्लीट सर्किट काम कर रहा होता है। तो इसमें मुख्य रूप से जो नॉर्मल रूप से हम जो रिपेयर कर सकते हैं, या मतलब रिपेयर करना मतलब जो चेंज कर सकते हैं, एक बैटरी और दूसरा बजर, ये मुख्य रूप से अधिकतर चेंज किए जाते हैं। और किस कंडीशन में चेंज किए जाते हैं वो सबसे पहले आपको बैटरी के विषय बता दें। बैटरी आप देखो ये लगी हुई है, इस बैटरी को सावधानी पूर्वक इस तरीके से निकालेंगे। ये बैटरी है, इस बैटरी की जानकारी दे दें, इसमें प्लस और माइनस के दो पॉइंट बने होते हैं, और दो पॉइंट इलेक्ट्रोड आपको दिख भी रहे हैं। यहां पर आप नजर मारेंगे तो प्लस का संकेत बना हुआ है, चूंकि ये प्लस पॉइंट है। यहां पर इसको इस तरफ से घुमाएंगे तो आप देखेंगे यहां माइनस पॉइंट है, और ये माइनस बना, ये माइनस से इलेक्ट्रोड दिया हुआ है, यहां पर पॉइंट ये है। तो इसमें एक प्लस और एक माइनस होता है। यदि बैटरी डिस्चार्ज है या बैटरी से कम वोल्टेज रीडिंग आ रही है, तो क्यों ना बैटरी को हम निकाल के मल्टीमीटर से कोई दूसरे मल्टीमीटर से लगा के चेक कर सकते हैं। क्योंकि यदि ये मल्टीमीटर इसी से बैटरी निकालेंगे तो इसमें तो चेक कर नहीं पाएंगे, इसके लिए हमको कोई दूसरा मल्टीमीटर फिर चाहिए रहेगा। तो उस मल्टीमीटर में हम इस बैटरी को चेक कर सकते हैं, और इस मल्टीमीटर को चेक करने के लिए 20 वोल्ट पे लगाएंगे, क्योंकि 9 वोल्ट की बैटरी है ये। ठीक है, और सर इसको आपने ये लेफ्ट साइड में क्यों घुमाया? 20 वोल्ट तो अच्छा इस तरफ भी, यहाँ इधर भी 20 वोल्ट, इधर पे एसी वगैरह है। अच्छा। एसी है, यहाँ पे डीसी है, जो कि 20 वोल्ट से 1000 वोल्टेज तक। कैसे पता चलेगा कि ये इधर एसी और इधर डीसी है? ये संकेत बना रहता है डीसी वोल्ट का, वी लगा डीसी का संकेत है, इस तरह पाओगे तो एसी का संकेत बना हुआ है। एक हरी लाइन है उसके, हाँ ये साइकिल्स बनी हुई है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, आप देखेंगे आप यहाँ पे। तो इसको हमने 20 वोल्ट पे क्यों लगाया सर? ये 20 सर आप देख रहे हैं कि जो नॉब को है लेफ्ट साइड में घुमाया, लेफ्ट साइड घुमाने के बाद उसको 20 जो आपको दिखाई दे रहा है 20 वोल्ट 20 डीसी वोल्ट पर सेट किया हुआ है। मैं यही जानना चाह रहा था कि इसको 20 वोल्ट पर क्यों सेट किया हुआ है। यहां पर हम देखेंगे 20 वोल्ट पर इसलिए चेक किया गया है क्योंकि ये 9 वोल्ट की बैटरी होती है। 9 वोल्ट की बैटरी होने के कारण इस पर क्या होता है कि इससे ऊपर का वोल्टेज तो है नहीं, 1 से लेके 20 वोल्टेज है, इसलिए नॉर्मली हम इस पर लगा के चेक कर सकते हैं। अब देखेंगे हम यहां पर, ये देखिए ये प्रॉप भी आपने पॉजिटिव वाला रेड में लगाया हुआ है, नेगेटिव में ब्लैक प्रॉप लगाया हुआ है। हाँ। ओके, और वोल्टेज जो बता रहा है वो 8.4 वोल्ट 8.4 के आसपास आ रहा है। तो क्या ये भी बैटरी को ठीक समझा जाए या डाउन है? नहीं, हल्की डाउन बैटरी है यहाँ पर, मतलब ऐसा है चल तो जाएगी लेकिन
कुछ ना कुछ वैल्यू इसकी डिफरेंस में आ जाती है, इसलिए एकदम एक्यूरेट 9 वोल्टेज या 9 वोल्टेज के ऊपर शो करती है ना। इसके बाद बजर देखेंगे, ये बजर है। बजर मुख्य रूप से 2-3 प्रकार के जैसे फॉल्ट आते हैं। फॉल्ट मतलब जैसे तो इसमें एक चीज और मैं जानना चाह रहा था कि ये बैटरी अगर मान लो डाउन है तो इसको क्या दोबारा चार्ज करके लगा सकते हैं या बाजार से नहीं बैटरी? नहीं, ये बैटरी अपन को मार्केट से दूसरी लेना पड़ती है। ये चार्जेबल बैटरी नहीं, चार्जेबल नहीं है, इसको दूसरी ला करके आप इसमें लगा सकते हैं। इसको वापस कैसे कनेक्ट करते हैं बैटरी? वापस के लिए आपको जैसे इसमें प्लस माइनस दिखाया गया है, इस तरह प्लस, इस तरह माइनस है, ये देख सकते हैं यहाँ पे आप। ये बहुत, हाँ यस, ये पॉजिटिव दिख रहा है लेफ्ट साइड वाला, हाँ, और इस तरफ राइट वाला माइनस दिख रहा है ना, प्लस एंड माइनस, दोनों टर्मिनल भी उसी में सेट कर देंगे। बिल्कुल, है ना। इसको जब लगाएंगे तो आप प्लस पॉइंट को प्लस पे लगाएंगे और माइनस पॉइंट को माइनस पे लगाएंगे, इस तरीके से। ये देखिए, ये अब दूसरा फॉल्ट जो अधिकतर देखा जाता है बजर का, बजर की प्रॉब्लम पे फॉल्ट डिपेंड करता है बजर का। जैसे कि कंटिन्यूटी बिल्कुल बीप बजता ही जा रहा, रुकता नहीं है। हम वोल्टेज या कुछ भी नापते हैं तो बीप बजता रहता है, मान चेक कर रहे हैं तो बीप बजना चालू हो जाता है, एक चीज। दूसरी चीज, यदि रुक रुक के बजर की बीप प्राप्त होती है, कभी रुकती है, कभी बजती है, कभी फिर रुकती है, कभी बजती है, दूसरा फॉल्ट। तीसरा फॉल्ट, कभी कभी ऐसा होता है कि बजर से बहुत स्लो बीप आ रही होती है। तो ये 2-3 कंडीशनों को देख करके आप प्रैक्टिकली रूप में जब इन कंडीशनों को देखते हैं तो आप इस बजर को चेंज कर सकते हैं। अब ये मार्केट में तो नॉर्मली मिलता नहीं है, इसके लिए हमें पुराने मीटरों से, जैसे ये रखे हुए हैं, ये जैसे पुराने आपको दिखाई दे रहे हैं, इसमें हो सकता है बजर सही हो, उस बजर दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, तो दूसरे बजर जैसे निकले हुए प्रैक्टिकल रूप में, देखिए आप, ये बजर जो होते हैं प्रैक्टिकल रूप में निकले रहते हैं। हम लोगों को क्या प्रैक्टिकल में जरूर खराब होते रहते हैं, तो बदल के हम दूसरे लगा सकते हैं, दूसरा बजर। तो दूसरा बजर लगाएंगे तो ये जो है, ये इसकी मतलब जो प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। अच्छा, तो इस प्रकार से मुख्य फॉल्ट ये होते हैं जिसको हम डिजिटल मल्टीमीटर से बजर को खोल भी सकते हैं। बिल्कुल, खोलने के लिए बहुत आसान तरीका है। यहाँ स्क्रू लेंगे, ये देखिए, और ये सोल्डिंग आयरन की प्रैक्टिस आपने की होगी, पहले बताई गई है किस प्रकार से, और सोल्डिंग आयरन की प्रैक्टिस के माध्यम से इसको हम निकाल के अलग कर सकते हैं ना। ये बजर के 2 टर्मिनल्स हैं। हाँ, 2 पॉइंट है ना। अच्छा। और इसको वापस हम दूसरा जब लगाएंगे तो इसको सावधानी पूर्वक लगा देंगे। और एक विशेष बात और आपको बताना चाहेंगे, इसमें किसी भी प्रकार से बोर्ड पर या मीटर पर आप छेड़खानी ना करें अनावश्यक, क्योंकि डिजिटल मल्टीमीटर एक ऐसा मल्टीमीटर होता है कि इस पे आपने कुछ भी छेड़खानी करेंगे तो वो सही वैल्यू, सही वोल्टेज की एडजस्टिंग डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है, इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक इसको खोलेंगे और बहुत ही सावधानी पूर्वक इसकी रिपेयरिंग हम करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आज आपने देखा कि किस प्रकार से सर ने मल्टीमीटर को पूरा खोलकर उसके अंदर के पार्ट्स आपको दिखाए, उसके अंदर के कंपोनेंट्स भी दिखाए। ये ब्लैक कलर का सर क्या ये आईसी दिखाई दे रही है? हाँ, ये आईसी है ये। अच्छा, ये आईसी है। आईसी जिससे नहीं है, नहीं, इससे कंप्लीट सर्किट जो होता है इसी के माध्यम से चलता है, डिजिट आईसी। इसमें जो मेरे को दिखाई दे रही है कि ये इसको तो रिप्लेस कर, नहीं, रिप्लेस में, हाँ, रिप्लेस वगैरह नहीं हो सकता। ये टोटल अपन को, यदि मान लो इतने में फॉल्ट क्लियर हो जाए तो ठीक है, और नहीं तो फिर इस मीटर को अपन को नया मार्केट है, नया मल्टीमीटर हमको लेना पड़ता है ना। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो देखने के बाद आप कुछ छोटे मोटे स्तर पर अपने मल्टीमीटर को रिपेयर कर पाएंगे। उसकी बैटरी कब चेंज करना है वो आप जान पाएंगे, बजर कैसे चेंज करना है वो जान पाएंगे।
सर से मैं और थोड़ा सा एक जानकारी लेना चाह रहा था इसमें कि ये इसमें बैटरी का लगभग टाइमिंग क्या होता है सर, कब तक बैटरी? हाँ देखिए, ये भी आपका एक अच्छा सवाल है, क्योंकि क्या होता है अधिकतर लोग जब भी यूज करते हैं मीटरों को, या तो इस तरीके से ब्लैंक छोड़ देते हैं जिससे चालू रहता है, या बजर कहीं लगे छोड़ देते हैं, तो इससे मीटर का लॉस बहुत होता है। इससे बैटरी जो होती है, बैटरी काफी हद तक डाउन होती जाती है। तो यदि इस कंडीशन से बचना और हम चाहते हैं कि बैटरी से अच्छी सर्विस लें, तो उसके लिए मीटर का स्विच हमेशा बंद करके रखें। इससे आपको काफी लंबे समय तक, काफी लंबे मतलब ऐसा होता है 5 महीने 6 महीने, काफी लंबे समय तक यूज कर सकते हैं। और नहीं तो अपने यूज करने के ऊपर भी डिपेंड होता है। यदि हम उसको कंटिन्यूटी चालू रखेंगे मीटर, या मीटर बंद नहीं करेंगे, तो ऐसे में तो बैटरी बहुत जल्दी उतर जाएगी, उसको हम लॉन्ग टाइम तक चला नहीं पाएंगे, है ना। तो जब भी हम डिजिटल मल्टीमीटर का यूज करते हैं, और यूज जब तक करें तब तक मीटर को चालू रखते हैं, जब भी यूज ना करें तो मीटर का स्विच ऑफ करते जाते हैं, है ना। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद। समझता हूँ कि हमारे छात्र इस वीडियो से जरूर लाभान्वित होंगे। और भी हमारे वीडियोस मोबाइल रिपेयरिंग से संबंधित अभी आपके सामने प्रस्तुत होने जा रहे हैं। तब तक के लिए आप इंतजार कीजिए। धन्यवाद।